Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Today again I am all set to teach you one more comprehension exercise. This exercise is slightly difficult one, but still I'll try my level best to make you clear each and every word, phrase and clause and sentence of this passage. I'll tell you the word meaning also. So please listen to me carefully so that this this passage should be very clear to you threadwear. आइए चलिए फिर हम शुरू करते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। आपको वर्ड, फ्रेज, क्लास हर चीज के बारे में बताते हैं। ये बहुत अच्छा पैसेज है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखिए पहले मीनिंग क्लियर आज कर देते हैं। इस पैसेज में जो मीनिंग यूज की गई है प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट का मतलब है इस पर्टिकुलर इसमें परिमाण। तो ये जो प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क, माने हमारे काम का जो परिणाम है, रिजल्ट है। यहां रिजल्ट से ये मैच कर रहा है। नाउन फॉर्म है। कोबल्ड ये वर्ब फॉर्म है। कोबल्ड मतलब जो चीज हम बनाते हैं, कॉबलर से बना। कॉबलर जो है, जो मोची होते हैं, वो जूते चप्पल बनाते हैं, तो कोबल्ड ये वर्ब फॉर्म में है, निर्मित किए जाते हैं। ये जो वर्ड है इम्परमानेंस, आपने परमानेंस वर्ड सुना होगा। परमानेंस माने स्थायी चीज कोई, और इम्परमानेंस जो है नाउन फॉर्म है, रेस्ट्रिक्ट नाउन है, अस्थिरता। इसके बाद आइए इंस्टेंट। ये इंस्टेंट जो है ये क्षण है, ये नाउन फॉर्म में है, यहां पर यूज हुआ होगा इंस्टेंट। जब सेंटेंस फॉर्म में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसिएंस ये भी नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है स्थिति का परिवर्तन, बदलना किसी स्थिति का, ट्रांसिएंस। फ्लस, फ्लस माने यहां प्रफुल्लता या प्रसन्नता से है। सीव, SIEVE, सीव, सीव माने चलनी होता है। आपने चलनी का नाम सुना होगा। तो चलनी जैसे पानी में आटा जो है आप छानते हैं। इंटेंशंस ये नाउन फॉर्म है। इंटेंशंस माने इरादे, आपके उद्देश्य। टेंजिबल ये एडजेक्टिव वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टेंजिबल माने जो चीज बिल्कुल ठोस हो, स्पष्ट हो। और आउटलास्ट ये एज ए वर्ब यूज होगा। आउटलास्ट, आउटलास्ट माने जो चीज बहुत समय तक चले, टिकाऊ रहे, वो आउटलास्ट हो जाएगा। और लास्ट माने होता है जो चीज समाप्त हो जाती है। तो आइए इस मीनिंग के साथ जो है इस पैसेज को शुरू करते हैं। वी वॉन्ट टू सी द प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क, फुल स्टॉप। इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप ध्यान से, ये वॉन्ट जो है ये मेन वर्ब है, ये जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। और टू सी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है। सो वी वॉन्ट टू सी, हम लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क। ये जो नाउन फ्रेज है ये सी का ऑब्जेक्ट है। टू सी व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क, यानी हमारे काम का जो रिजल्ट है वो हम सब देखना चाहते हैं। हमारी बड़ी इच्छा रहती है कि हमने जो काम किया अपने हाथों से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, वो किस रूप में आया है वो देखना चाहते हैं। किस टेंजिबल फॉर्म में वो आया है उसको हम देखना चाहते हैं। तो ये सभी की इच्छा होती है कि जो हम काम करें और फिर वो काम जो है जिस ठोस रूप में आता है, जिस प्रारूप में वो खड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसको हम देखना चाहते हैं। और अपने एफर्ट्स को जो है ये फलीभूत होते हुए जो है उसका एहसास करना चाहते हैं। ये हर इंसान की अपनी साइकोलॉजी होती है। तो आइए देखिए, राइटर कह रहा है कि हाँ, वी वांट टू सी द प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क। हम अपने काम का रिजल्ट जो है देखना चाहते हैं। द ब्रिज वी प्लान्ड, द ब्रिज, अब द ब्रिज के बाद यहां पर जो है दैट छुपा हुआ है, यानी वो पुल जो हम प्लान्ड करते हैं या जो हम बनाते हैं। द ब्रिज दैट वी प्लान्ड, कॉमा द हाउस वी बिल्ट, जो घर हम बनाते हैं, कॉमा द शूज वी कॉबल्ड, जूते जो हम निर्मित करते हैं। यानी जो भी हम काम करते हैं, पुल बनाए, घर बनाए, जूते बनाए, कोई बड़ा से बड़ा काम हो या जो भी जैसा काम हो, या एयरपोर्ट बनाए या हाईवेज बनाए या वाटरवेज बनाए, जो भी हम, या स्ट्रक्चर्स बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, सड़क बनाए, हवाई जहाज बनाए, जो भी हम बनाए। यहां तो दो तीन चीजें दी है उन्होंने। द ब्रिज वी प्लान्ड, द हाउस वी बिल्ट, द शूज वी कॉबल्ड, यानी वह पुल जो हम बनाते हैं या हमने जो बनाया है। द हाउस वी बिल्ट, वह घर जो हमने बनाया है। द शूज वी कॉबल्ड, और वे जूते जो हमने निर्मित किए हैं। हेल्प अस, ये सारे के सारे जो ये आइटम्स हैं ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं हमारी टू गेट बिफोर अवरसेल्व्स, कि हम स्वयं को एक बार पहचान सकें, स्वयं को जान सकें। एंड सो टू रियलाइज, और इस बात को महसूस कर सके। टू रियलाइज या इन्फिनेटिव है,
more than a moment's worth of life and efforts. और जो जीवन की क्षण भंगुरता है उससे कहीं आगे बढ़ करके ए मोमेंट्स वर्थ ऑफ लाइफ एंड एफर्ट्स, यानी जीवन का जो जीवन में हमारे जो एक पल है और हमारा जो प्रयास है उससे कहीं ज्यादा ज्यादा हमारा जीवन है और हम लोग कुछ ठोस काम भी कर सकते हैं। इस चीज का एहसास जो है हमें हो, हम अपने ऊपर जो है वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, ऐसा सेंस है कि अगर हमने प्रयास किया, मेहनत किया है तो हम उससे वो चीज हमारे सामने है। तो ये चीजें जब हमने जो बनाया ये हमें हमारी मदद करता है किस बात के लिए, टू गेट बिफोर आवरसेल्व्स, कि हम स्वयं को अपने सामने रख सकते हैं। मतलब हमारे लिए वो आईना बन जाता हमें ही देखने का वो चीजें कि देखिए ये हमारे प्रयास और एफर्ट से बना हुआ चीज, और उसका रिजल्ट ये होता है टू रियलाइज मोर, अपेक्षाकृत तुलना कर रहा कि अपेक्षाकृत हम ज्यादा महसूस कर सकते हैं किसकी तुलना में, ए मोमेंट्स वर्थ ऑफ लाइफ एंड एफर्ट्स, कि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है या क्षणिक जो जीवन का एक एहसास होता है, कोई आप काम करें, कोई प्रयास करें, उससे कहीं ज्यादा काफी महत्वपूर्ण, काफी जो है ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन और योगदान रहता है। इस बात का एहसास हम कर सकें। द इम्परमानेंस ऑफ ईच इंस्टेंट थॉट। अब इम्परमानेंस का मतलब है कि अस्थायी चीज, यानी जो क्षण भंगुर जीवन है या मान लीजिए जो विचार है, इम्परमानेंस ऑफ ईच इंस्टेंट थॉट। इंस्टेंट थॉट माने हर पल जो हमारे अंदर जो है जो विचार आते हैं वो कितना क्षण भंगुर है, 1 मिनट में वो विचार चले जाते हैं। द ट्रांसियंस ऑफ एवरी फ्लश ऑफ एफर्ट्स, और जो हमारा जो है जो हर पल प्रयास हम जब करते हैं तो स्थिति बदलती जो रहती है, यानी हर चीज जो है क्षण भंगुर है या हर चीज की अस्थिरता है। हम चाहे कोई विचार लाएं वो भी कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, या चाहे हम कोई जो है प्रयास करें वो प्रयास भी कुछ दिन बाद हमारा जो है वो धूमिल पड़ जाता है या भूल जाते हैं। टेंड टू मेक अवर लाइफ्स सीम शैडोई। तो ये जो क्षण भंगुर चीजें हैं जो हमारे मन में आती हैं, हमारे विचारों में आती हैं, ये चीजें जो है जो जीवन की अस्थिरता को व्यक्त करती हैं, ये क्या करते हैं, टेंड टू मेक अवर लाइव्स। ये हमारे जीवन को किस ओर टेंड करती हैं, यानी ले जाती हैं, अब हमें क्या चीज बताती हैं कि सीम शैडोई इवन टू अवरसेल्व्स, यानी हमें स्वयं को लगता है कि हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है या शैडोई है, ये सब छाया है, ये जो है परछाई की तरह से अभी है, अभी नहीं रहेगी, और लाइफ जो है बिल्कुल जो है एक तरह से जो है वो मतलब स्थायी कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें एहसास देता है जीवन में। और हम इसके प्रति बहुत ही जो है एक तरह से हल्का सा निराशा के भाव से भरे रहते हैं कि जीवन जो है क्षणभंगुर है। हम आवर मेमोरी इज ए सीव, हमारी जो मेमोरी याद है वो क्या होती है, वो चलनी के समान है। इज ए सीव थ्रू विच मोस्ट दैट वी पिक अप रन्स बैक लाइफ सैंड। तो ये जो हमारी यादें हैं, हमारी मेमोरीज हैं, वो क्या होती, चलनी की तरह हैं, जिनसे अधिकतर चीजें, मोस्ट दैट वी पिक अप, जो भी चीज हम करते हैं, जो भी यादें हमारी बनती हैं या जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, वो कुछ दिन बाद क्या होता है, भूल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे बालू जो है वो क्या होता है, वो चलनी में डालिए तो बालू जो है चलनी से निकल करके नीचे चला जाता है, रन्स बैक लाइक सैंड। तो ठीक उसी तरह सैंड की तरह से हमारे जो विचार है, हमारी जो यादें हैं, हमारे जो मेमोरीज हैं जो फॉर्म होती हैं, वो भी चलनी के, वो भी हमारे जीवन से निकल करके जो है हम भूल जाते हैं या खत्म हो जाती हैं। बट इन वर्क, लेकिन जब हम काम कुछ करते हैं, बट इन वर्क वी फाइंड रेफ्यूज, लेकिन जब हम काम करते हैं तो वो हमारा रेफ्यूज है, वो हमारा एक तरह से शरण स्थली है, या उससे हमें बड़ी राहत मिलती है, एंड स्टेबिलिटी, और वो हमें स्टेबिलिटी प्रदान करती है। जो विचार है, विचार खाली कल्पना करना या केवल जो है उसको दिमाग में रखना और प्लानिंग करना, वो अस्थायी चीजें, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाती है काम में और हम जो है काम के माध्यम से कोई स्टेबिलिटी ले आते हैं, कोई चीज बना देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती। फॉर आगे, फॉर क्योंकि इन दी एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट ऑफ मैनी डेज लेबर, जब कई दिन हम प्रयास करते, कई दिन, कई महीने, कई साल, मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं, और वो फिर हमारे प्रयासों का और हमारे श्रम का एक एक्यूमुलेटेड माने एक पूरा संकलित होकर के जो है वो किसी प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मान लीजिए हम वर्षों से लगे थे और एक बड़ा सा मकान हमने बना लिया, वर्षों से हम लगे थे, कोई मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो जो है वी कैन बिल्ड अप, वो इकट्ठा हम लोग वो चीज कर लेते हैं, एंड प्रेजेंट
और फिर इसको प्रस्तुत करते हैं एट लास्ट टू आवर ओन साइट, अपने ही आंखों के सामने, अपने दृश्य के सामने कि भाई ये मकान हमने बनाया, या ये ब्रिज हमने बनाया, ये एरोप्लेन हमने बनाया। तो जब हम अपने सामने लाते हैं तो द ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, वो जो ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, जो स्थायी जो है, वो जो एक आपका ढांचा खड़ा हुआ है ऑफ व्हाट वी मींट टू डू, जो हम करना चाहते थे वो हमारे सामने आ जाता है। यानी हम हमारा विचार प्लानिंग जब कार्य रूप में आ जाता है और मेहनत जब हम करते हैं रात दिन लगातार और कोई चीज सामने आती है तो हमें बड़ी सांत्वना मिलती है, स्थायित्व मिलता है और हम अपने वर्थ को पहचान पाते। कहने का ये थोड़ा भावात्मक ये पैसेज है। देन वी कैन बिलीव, तब जो है ये एडवर्ब है, देन वी कैन बिलीव, ये कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम इसमें बिलीव कर सकते हैं क्या, दैट की अवर इंटेंशंस, हमारे जो इरादे थे पहले, अवर होप्स, हमारी जो आशाएं थी, अवर प्लान्स, हमारी जो योजनाएं थी, जो पहले एक तरह से देवर इन द एयर, हवा में थी, उनका कोई स्थायित्व तो नहीं था। अवर डेली फूड एंड ड्रिंक, या हम रोज जो खाना पीना लेते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हैव नॉट पास थ्रू अस फॉर नथिंग, ऐसा नहीं हुआ कि ये सारी गुजर गई हैं और उनका रिजल्ट जो है नथिंग रहा। ये नथिंग प्रोनाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है। तो हमने जो योजनाएं बनाई, हमने जो आशाएं रखी, वादे किए, या जो हमारा जो इंटेंशंस यानी इरादे थे हमारे, हम रोज जो है जो कुछ भी अपने शरीर पे मान लीजिए खाना पीना करते हुए, ऐसा नहीं कि उसका कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि हमने क्या किया, वी हैव फंडेड देयर वर्थ। हमने इन सारी चीजों का, अपने इंटेंशंस का, होप्स का, प्लानिंग का, डेली फूड एंड ड्रिंक का, अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का, वो सब मिला करके हमने वी हैव फंडेड देयर वर्थ, उनका वर्थ जो है वो सामने आया है इन सम टेंजिबल अचीवमेंट, किसी स्थायी जो है उपलब्धि के रूप में आया है। जब आपने कोई काम कर लिया बड़ा सा तो वो सामने उपलब्धि के रूप में आया, जो आपके पहले जो एक क्षण भंगुरता थी या जो एक इनस्टेबिलिटी थी, इम्परमानेंस था, वो फिर परमानेंस के रूप में बदलने लगता है आपके विचारों में, आपके नेचर में, कि भाई हमने अपने प्रयासों से, अपने इरादों से, अपने प्लानिंग से, अपने खान पान से, अपने एफर्ट से हमने ये देखिए टेंजिबल अचीवमेंट किया है, विच आउट लास्ट देम, और उसी वजह से ये सारी चीजें जो हैं आउट लास्ट देम, मानी ये जो चीजें हमने इरादे, होप्स, प्लान्स, ये सब जो है ये हमेशा बने रहते हैं, टिकाऊ बने रहते हैं उस पर्टिकुलर टेंजिबल अचीवमेंट की वजह से, उस पर्टिकुलर जो है चीज की वजह से, जो हमने अपने एफर्ट्स और प्रयासों से कार्य में परिणित करके और उसे एक स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा किया है। तो कहने का सेंस ये है कि ये कहना ये चाहता है राइटर पूरे में कि देखिए कि जो भी चीज मनुष्य जब सोचता है तो वो सोचता है कि उसकी जो यादें हैं, प्लानिंग है, वो सब थोड़े दिन बाद धूमिल पड़ जाती हैं या चलनी में से जैसे रेत निकल जाती है उस तरह निकल जाती है। लेकिन आदमी को करना क्या चाहिए कि उन प्लानिंग और उन एफर्ट्स, उन इरादों और उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। और जब वो काम में लग जाता है और रात दिन जब काम करता है, मेहनत करता है, तो वर्षों के बाद कोई एक बहुत ही स्थायी चीज जब सामने आती है तो वो उसको देख करके, उस स्थायी चीज को अपने सामने पा करके वो बहुत खुश होता है कि, और फिर वो महसूस करता है कि नहीं, ये चीजें जो है क्षणभंगुर नहीं है, स्थायी है। और देखिए स्थायित्व के रूप में ये चीज, हमारा अचीवमेंट हमारे सामने है, और इसकी वजह से वो फिर ये महसूस करता है कि ये जो भी चीजें वो कर रहा था, प्रयास कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, योजनाएं कर रहा था, उन्होंने उसको रिजल्ट दिया है और अभी वो रिजल्ट ठोस रूप में उसके सामने है। तो विच आउटलास्ट देम, और फिर वो चीजें जो है स्थायी हो जाती हैं, जो पहले उसे इम्परमानेंस लग रही थी वो परमानेंस हो जाती हैं, जो चीजें उसे क्षणिक लग रही थी अब वो स्थायी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और उसे अपने जीवन का वर्थ महसूस होता है कि नहीं, हम भी, हमारा जीवन भी और हमारा प्रयास भी, उसमें कुछ दम है या उसमें कुछ जो है रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ करने की क्षमता है। तो मनुष्य को अपना जीवन जो है सार्थक दिखाई देने लगता है। देखिए ये पैसेज है, थोड़ा कठिन पैसेज था, थोड़ा हरीडली पढ़ा है मैंने, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। हाउ कैन वी रियलाइज द वर्थ ऑफ लाइफ एंड एफर्ट्स। बस देखिए इसी क्वेश्चन से पूरा पैसेज का भाव क्लियर हो रहा है कि राइटर पूछ रहा है हाउ कैन वी रियलाइज, हम कैसे महसूस कर सकते हैं क्या, द वर्थ ऑफ लाइफ एंड एफर्ट, अपने जीवन का और अपने प्रयासों का जो है वर्थ, माने उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, कि उसमें भी कुछ हमारे जीवन में और हमारे प्रयासों में भी कुछ जो है दम है या कुछ जो है साहस है, ये चीज उसका मूल्यांकन हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि वो भी जो है उसका भी कुछ कॉस्ट है। तो कैसे कर सकते हैं, यही है कि हमें अपने इंटेंशंस को, होप्स को, प्लान को और जो चीजें हम डेली एक्टिविटीज करते हैं
उससे हम क्या करें, उसे कार्य रूप में परिणित करें अपनी प्लानिंग को, और कोई टेंजेबल अचीवमेंट हम अपने जीवन में जो है लाएं, और फिर उसको देख करके हम एक तरह से वो हम अपने को वो आईना बन जाता है वो हमारा, और हम उस आईने में अपने को देखते हैं और फिर पाते हैं कि हमारा जीवन जो है रियली सार्थक रहा है या वर्थ रहा है। वर्थ का मतलब सार्थक रहा है। तो यही हम कैसे ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा जीवन और प्रयास सार्थक रहा है। देखिए, खाली सोचने से नहीं होगा, प्लानिंग से नहीं होगा, इरादों से नहीं होगा, आपको उसको कार्य रूप में परिणित करना पड़ेगा। और जब कार्य रूप में परिणित करके कुछ अचीवमेंट हो, आप समाज को देंगे या खुद के फैमिली को देंगे या जीवन को देंगे, तब जाकर के आपको अपने जीवन और सार्थकता का महत्व, प्रयासों का जो है सार्थकता महसूस होगी। समरी ऑफ द अबव पैसेज, समरी आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आइए अंडरलाइन द पोर्शन, जो पोर्शन अंडरलाइन है उनको एक्सप्लेन करना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज मेमोरी बीन कंपेयर टू ए सीप। ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पैसिव वॉइस है, कंपेयर टू लेता है। मेमोरी को एक चलनी के समान क्यों कहा गया है राइटर के द्वारा? तो आपको पता है ये मेमोरी जो है वो उसमें इम्परमानेंस रहता है, यानी वो क्षण भंगुरता रहती है, अस्थिर रहता है। मेमोरी कुछ दिन बाद दूसरी मेमोरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, तो पहले वाली भूल जाती है। तो यानी मनुष्य के अंदर जो है वो भूलने की भी एक प्रवृत्ति रहती है। तो इसे चलनी के समान कहा गया है। चलनी में कुछ भी डालिए, कुछ दिन वो नीचे चली जाएगी। ठीक उसी तरह से मेमोरी भी वो खत्म होती जाती है। अब मेमोरी को जो है अगर स्थायित्व देना है, टेंजेबल फॉर्म में लाना है, कुछ ठोस प्रारूप में उसे जो है स्ट्रक्चर में लाना है, तो आप कोई ठोस काम में अपनी मेमोरी को, अपने होप्स को, अपने इंटेंशन को, अपने प्लानिंग को, अपने टैलेंट को, माइंड को, अपने जो है परसिवरेंस, जो आपका दीर्घ प्रयास है, उसको, इन सब क्वालिटीज को इकट्ठा करके आपको कुछ टेंजिबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। और मैंने जैसा बताया, जब वो चीज आ जाएगी तब आपको लगेगा जीवन जो है अस्थिर नहीं, बल्कि जीवन में भी स्थिरता है और आपका जीवन वर्थ है, क्योंकि आपने एक बहुत नोटेबल चीज जो है अपनी लाइफ में समाज को या देश को दिया है। तो इस तरह का जो है उसमें, और वो चीजें टिकाऊ फिर हो जाएंगी। फिर आपके वो मेमोरी, इंटेंशन, इरादे, प्लानिंग, फूड, जो कुछ भी आपने जो है मान लीजिए 20-25 साल का कोई आपका प्रयास करके कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, तो 25 साल जो भी आपने उसमें लगाया है उस वर्थ वाली चीज में, टेंजिबल चीज में, तो वो सारी चीजें जो है स्थायित्व पा जाएंगी। जबकि वो चीजें पहले मान लीजिए या आप सोचते थे कि वो उसमें कोई स्थायित्व नहीं है, उसमें इम्परमानेंस है, अस्थिर है, वो सब स्थिरता पा जाएंगे उस प्रारूप के, उस स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो आपने जो है अपने काम करके, मेहनत करके, अपने प्रयासों से तैयार किया है। तो मेरे ख्याल से ये पैसेज यहीं खत्म होता है। आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है, आप इसे बार बार रिवाइज करके जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। आप वीडियो को बार बार चला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।